नमस्ते बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है परमाणु एवं अणु। परमाणु एवं अणु का जो ये हमारा चैप्टर है, ये हम कहेंगे कि जो हमने मैटर के बारे में पढ़ा है, कि पदार्थ के बारे में जो पढ़ा है वो कैसे बने होते हैं, उनके अंदर क्या क्या एक प्रेजेंट होता है, उसके बारे में हम इस चैप्टर में समझेंगे। तो ये हमारा जो है परमाणु मीन्स हो गया एटम्स, जो आपने एक नाम सुना होगा, तो आप जिसमें भी इजी फील कर रहे हैं तो वो, और अणु क्या हो गया, इसका अर्थ हुआ मॉलिक्यूल। परमाणु एवं अणु के बारे में कैसे पता चला, तो आज के सेशन में हम इसका यही इंट्रोडक्शन लेंगे कि कैसे पता चला कि जो कोई हमारा मैटर बना होता है, हमारे आसपास जो एक चीजें प्रेजेंट है, उनके अंदर और कौन कौन से छोटे कण होते हैं। तो चलिए आज का अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक आपके पास है? नहीं है? वीडियो पॉज करें, अपनी बुक अपने पास लेकर आइए और कॉपी और एक पेन पेंसिल आपके पास होना चाहिए। जैसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप मार्क करते रहे। तो टाइम है बुक खोलने का, खोलते हैं अपनी बुक। बच्चों, रेडी विद योर बुक्स? चलिए, तो जैसा मैंने कहा था, परमाणु मीन्स एटम्स और अणु मीन्स मॉलिक्यूल्स। हम आज इनके बारे में समझने जा रहे हैं। तो अब ये आप कहेंगे ये दो शब्द हैं। हाँ, ये दो एक अलग अलग शब्द है जिनका एक अलग अलग अर्थ निकलता है। उनका क्या अर्थ निकलता है ये हम जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे चलेंगे वो समझते जाएंगे। और एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये चैप्टर आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझिएगा, क्योंकि अगर हम देखें ये हमारा एक अगर जो विज्ञान हम अभी कह रहे हैं, लेकिन विज्ञान का ये रासायनिक पार्ट है, ये केमिस्ट्री पार्ट है। और जब मैंने आपका ये चैप्टर तैयार कर रही थी तो ये इसका एक मुझे आइडिया लग रहा था कि ये जो हम केमिस्ट्री में आगे अपना, जब हम 10th में जाएंगे, 12th में जाएंगे, अगर हम बीएससी कर रहे हैं, तो जो चीजें हम फिर इसके बारे में और ज्यादा ज्ञान लेंगे। लेकिन अगर हमने ये चैप्टर समझ लिया तो हमें आगे की जितनी और कॉम्प्लेक्स चीजें वो समझने में बहुत इजी होगा। तो हो सकता है आपको कहीं कहीं कुछ पॉइंट्स क्लियर नहीं हो, लेकिन ये आपके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आगे आगे जैसे जैसे आप साइंस में केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो इसका एक बेस बन रहा है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझिएगा। तो चलिए हम आज हमें जो पढ़ना है उसके बारे में समझना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम देखें तो अभी अगर हम जैसे देखते हैं तो हम बहुत डिस्कवरीज देखते हैं जो हमारे इंडिया से बाहर हुई है। लेकिन हम ये भी अगर अपने हिस्ट्री में जाएं और अगर हम साइंस की हिस्ट्री में जाएं तो हमें ये पता चलता है बहुत सी हमारा उनके बारे में सोचना हमारे इंडियन साइंटिस्ट ने भी स्टार्ट कर दिया था। और खाली साइंटिस्ट नहीं, जो हमारे दार्शनिक रहे हैं, हमारे और जो एक फिलोसफर्स रहे हैं, उन लोगों ने भी कुछ चीजों के बारे में एक समझना के स्टार्ट करा था। तो प्राचीन भारतीय अगर संस्कृति में देखें या हम ग्रीक दार्शनिक में देखें, उसके बारे में देखें, तो जो द्रव्य के अज्ञात है वो अदृश्य रूपों से सदैव वो चकित रहे हैं। तो द्रव्य का अर्थ को मैटर, ठीक है। तो ये मैटर क्या है, इसके बारे में एक हम लोग को, जो अगर पुराने जो हमारे दार्शनिक थे उनको एक बड़ा अचंभा होता था कि इसके अंदर वो क्या चीज है। हमेशा हमें एक आगे स्टेप जानने की एक इच्छा होती है। तो ये जो अगर हमने देखा जो हमारा पदार्थ के ये होता है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, हम उसको छोटे छोटे कणों में बांटते हैं, तो इसके बारे में एक अगर देखें तो भारत में बहुत पहले, और अगर हम देखें बहुत पहले का, अगर हम एक प्रिसाइज उसमें देखें तो 500 ईसा वर्ष पूर्व विचार ये व्यक्त किया गया था कि अगर हम जो हमारे सामने हमें जो मेटल्स मिल रहे हैं, जो हमें एक मैटर मिल रहा है, उसको आज वो किन चीजों से मिलकर बना है, उसके अंदर ऐसा और क्या है, उसके बारे में जानने की एक इच्छा थी। और हमारे एक भारतीय दार्शनिक हुए हैं महर्षि कन्नड़, और इन्होंने क्या देखा था, इन्होंने एक एजम्पशन करा था, उन्होंने ये प्रतिपादित किया था कि अगर हम द्रव्य, अब यहाँ पे देखिए ये कुछ वर्ड्स आपके बार बार रिपीट होंगे, इनको समझ लीजिए। द्रव्य मीन्स हो रहा है पदार्थ,
इंग्लिश में हम इसे कहते हैं मैटर। तो ये मैं एक पदार्थ ज्यादा इसको यूज करूंगी क्योंकि हम थोड़ा सा ये ज्यादा एक वर्ड यूज करते हैं। तो कोई पदार्थ को अगर हम विभाजित करते जाए तो हमें क्या होता है कि छोटे छोटे उनके कण प्राप्त होते जाएंगे। देखिए, अगर आपके सामने अगर कोई एक मेटल मिला है तो आप उसको क्या होगा, आप एक अगर आप एक जनरल हैं तो एक मतलब आपके सामने इतनी ज्यादा एक कहें इतना टेक्नोलॉजी नहीं है, आपके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, तो आप उसको एक हद तक ही उसको उसके छोटे पीसेस कर पाएंगे। लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं, जो हमारे रिसर्च कर रहे होते हैं, वो उनके पास ऐसी और टेक्नोलॉजी होती है जिसकी हेल्प से वो एक और उसके बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे वो ये कहते हैं, इन्होंने के जो महर्षि कन्नड़ थे उन्होंने ये कहा कि अगर हम कोई हमारा जो मैटर है, जो पदार्थ है, उसको अगर हम विभाजित करते जाएं तो हमें क्या होता है, छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे और अंत में हमें एक ऐसी सीमा आएगी कि हमें जो कण है वो प्राप्त होने बंद हो जाएंगे। मींस हम उनको और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर पाएंगे। ठीक है। और इसका अर्थ क्या हुआ कि अगर हम उनको और छोटे कण में विभाजित नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ये अर्थ हुआ कि वो सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। मींस अब वो हमें वो कण प्राप्त हो जाएगा जिसका हम फर्दर डिवीजन नहीं कर सकते, जिसको हम एक आगे उसको और छोटे कण में विभाजित नहीं कर सकते। अब ये जो अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने क्या कहा, उन्होंने नाम दिया परमाणु। सॉरी, सो इस अविभाज्य सूक्ष्म कण को उन्होंने परमाणु का नाम दिया। ठीक है। सो अब हम देखें तो परमाणु अगर हम कहें तो हमें इंडिया में ही हमारे जो ये दार्शनिक रहे हैं महर्षि कन्नड़, उन्होंने एक नाम दे दिया था। और फिर आगे आगे जैसे अभी हम पढ़ेंगे और सबके बारे में, तो सब लोगों ने इस नाम को लेते चले गए। तो क्योंकि जब हम कोई चीज एक रिसर्च करते हैं, जब हम कोई एक नई चीज का आविष्कार करते हैं, तो हमें उस चीज को एक नाम देना होता है। ठीक है। तो नहीं तो हम कैसे पहचानेंगे ये क्या चीज है। तो इसलिए उन्होंने जब एक ऐसा कण प्राप्त करा जिसको आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो उस कण का उन्होंने नाम दिया परमाणु। तो एक और हमारे जो भारतीय दार्शनिक हुए हैं वो हुए हैं पकुद्धा कत्या कत्या कात्यायान। थोड़ा नाम डिफिकल्ट है तो इसको आप फिर से पढ़ें, पकुद्धा कात्यायान। तो इन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये जो महर्षि कन्नड़ थे इस उनके इस मत को और एक विस्तृत रूप दिया। क्योंकि जब क्या होता है, जब एक डिस्कवरी हो जाती है तो एक को जो आगे आने वाले जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं या जो उस पर रिसर्च कर रहे होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, तो वो क्या होता है, उनको एक स्टेज तक वो उनको मिल जाती है चीज, तो वो उसके आगे का प्रोसेस करते हैं। तो इस प्रकार जो पकुदा जी थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये जो एक परमाणु का जो एक मत प्राप्त हो गया था, इसको उन्होंने विस्तृत रूप से समझाया और उन्होंने कहा कि देखिए, ये उन्होंने क्या कहा, ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। तो उन्होंने फर्दर उसके बारे, उनके जो कण थे उनके बारे में बताया कि ये जो कण है तो ये अपने में अकेले नहीं रहते, ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और जो हमारे डिफरेंट मैटर हैं उनको वो भिन्न भिन्न रूप उनको प्रदान करते हैं। तो मीन्स जब संयुक्त रूप में है तो उनमें कहीं ना कुछ एक चेंज ऑफ कॉम्बिनेशन रहता होगा, इसलिए हमें अलग अलग प्रकार के द्रव्य या अगर हम कहें, देखिए यहाँ पे जैसे द्रव, इसको हम पदार्थ भी कह सकते हैं। तो इस कारण हमें विभिन्न पदार्थ प्राप्त होते हैं। और इसी समय ग्रीक एक दार्शनिक हुए थे डेमोक्रिटस और एक ल्यूसिपस। उन्होंने भी ये सुझाव दिया कि यदि हम जो हमारा मैटर है वो उसको अगर हम जो हमारा, देखिए यहाँ पे मैं वही आपको बार बार बताना चाह रही हूँ, द्रव्य का हम पदार्थ ही कह रहे हैं।
तो आप इसको अगर आप चाहें तो यहाँ पे ना ब्रैकेट में आप पदार्थ भी लिखते जाएं, जैसे जब आप इसको रिवाइज करें तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। तो इन्होंने भी क्या करा कि ये जो दो हमारे ग्रीक दार्शनिक हुए थे, उन्होंने भी जो पदार्थ था वो विभाजित मतलब उन्होंने का भी ये था कि यदि हम मैटर को उसको एक डिवाइड करते जाएं, उसको विभाजित करते जाएं, तो एक ऐसी स्थिति प्राप्त होगी कि जब का जो प्राप्त कण को हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे ये तो पहले भी हमारे कन्नड़ जी ने भी बता दिया था, लेकिन क्या है, पहले इतना हमारा क्या था, टेलीकम्युनिकेशन नहीं था कि कहाँ क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता था। तो एक तरफ जहाँ इंडिया में ये रिसर्च चल रही थी, लोग इसके बारे में पता कर रहे थे, तो ग्रीक में भी सेम चीज पर रिसर्च चल रही थी। तो इसलिए वहां पर भी ये एक कॉन्सेप्ट आ रहा था। तो सेम टाइम में जब इंडिया में ये चल रहा था तो ग्रीक में भी ये चल रहा था। इसलिए देखिए यहाँ पे यही कहा है लगभग इसी समय। क्लियर हुआ? तो इन्होंने भी ये एक चीज निकाली कि हमें ऐसे कण प्राप्त हो सकते हैं जिनको हम आगे पुनः विभाजित नहीं कर सकते हैं, और उन्होंने इन अविभाज्य कणों को परमाणु कहा था। सो इन्होंने भी इस कण का नाम परमाणु दिया। तो परमाणु का अर्थ क्या हो गया? अविभाज्य, जिसको डिवाइड नहीं किया जा सके। ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। मीन्स जब वो जिस टाइप से वो उसके बारे में सोच रहे थे तो उस पर वो आधारित थे। और इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए क्या हुआ, 18वीं शताब्दी में, 18वीं सेंचुरी में तक कोई अधिक उस पर एक अगर कहें तो एक जैसे कोई, जब हम क्या होता है पहले एक थ्योरी निकाल लेते हैं, फिर कुछ एक्सपेरिमेंट से उनको प्रूव करते हैं। तो 18 सेंचुरी तक इस पर कोई एक मतलब ये एक कॉन्सेप्ट चल रहे थे, लेकिन अगर कहें प्रैक्टिकल वे में इसको एक प्रूफ नहीं कर पाए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के वो इच्छुक थे कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। ये मैं लाइन क्यों पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर उन्होंने क्या कि जब हम क्या अगर देखें तो एक हमारा एक चीज पता चली कि जो हमारा मैटर है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं और एक स्टेज पे पहुंच सकते हैं जिसको हम आगे डिवाइड नहीं कर सकते, उसको परमाणु का। और ये भी हमें पता चल गया कि वो संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। और हमें ये भी मालूम था कि हमें अलग अलग मैटर प्राप्त हो रहे हैं जो हमें धरती से मिल रहे हैं। तो इस कारण क्या हुआ कि जो 18 सेंचुरी के एंड तक क्या हुआ, तत्वों और यौगिकों के बीच एक भेद को समझा उन्होंने। जो हमें एक मैटर मिल रहा था तो उनको ये पता चल रहा था कि ये तत्व हैं और ये यौगिक हैं। मीन्स यौगिक क्या हुए, जब कुछ तत्व आपस में मिलकर एक नई चीज बनाते हैं तो उस समय तक लोगों को ये नॉलेज मिलने लग गई थी कि ये अगर कहीं ये प्योर फॉर्म में ये तत्व है, लेकिन ये जो हमें एक सेकंड कोई चीज मिल रही है उसमें एक तत्व नहीं है, उसमें कई और तत्व मिले हुए हैं। तो ये इसके बारे में उन्होंने जो 18 सेंचुरी के एंड तक के तत्व और यौगिक इनके बीच में डिफरेंस को समझना स्टार्ट कर दिया था। और उनको एक ये उसके लिए वो इच्छुक थे मतलब उनके एक जानने की एक इच्छा भी हो रही थी कि तत्व कैसे तथा क्यों संयोग करते हैं। मीन्स जब उनको ये पता चल गया कि यौगिक तत्वों से मिलकर बन रहे हैं, तो अब उनको ये साइंटिस्ट को ये लग रहा था कि ये तत्व किन कंडीशंस में आपस में मिलते हैं और वो कौन से, और हर तत्व आपस में नहीं मिल रहा है, कुछ ही तत्व कुछ पर्टिकुलर के साथ मिलकर ही संयोग करके वो एक नए यौगिक बना रहे हैं। तो ये जो इनका जो आपस में कॉम्बिनेशन चल रहा है वो क्या टेम्परेचर होता है, क्या कंडीशंस होती हैं जिसमें वो आपस में तत्व मिलके यौगिक का निर्माण करते हैं। तो ये इसके बारे में उनको अब एक और उसके बारे में जानने की एक इच्छा होने लगी। और जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है,
कि जब वो एक ये पता चल गया कि यौगिक जो बन रहे हैं वो तत्वों के मिलने से बन रहे हैं, तो वो जब आपस में मिल रहे हैं तो क्या कुछ चेंजेस हो रहे हैं, और किन में चेंजेस हो रहे हैं? क्या हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ चेंज हो रहा है, या जहां जिस धरती पर जिस जगह हो रहा है वहां पे कुछ चेंज हो रहा है? ये सब एक, क्योंकि अभी तक उनको कुछ ये इसके बारे में जानकारी नहीं थी, तो ये सब उनके दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे जिसके बारे में वो फर्दर रिसर्च करने में लगे हुए थे। फिर एक और वैज्ञानिक हुए हैं आत्मा एल लवाइजिए। इन्होंने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को स्थापित किया, और इससे जो हुआ हमारा एक कहें हमारी केमिस्ट्री का एक हमें बेस मिला। वो जो दो नियम है वो है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और दूसरा जो है वो है, यहाँ देखिए आपका दूसरा आ रहा है स्थिर अनुपात का नियम। तो ये जो दो नियम है ये मैं आने वाले सेशंस में आपको डिस्कस करूंगी। तो आज हमने जो देखा है वो उसके बारे में कौन से दार्शनिक ने क्या सोचा, उसके मैंने थोड़े नोट्स तैयार करे, वो आपको दिखाती हूँ। सो बच्चों, क्योंकि ये हमारे शुरू के दार्शनिक ने क्या क्या सोचा उसको एक नोट्स में अगर हम अपने पास रख लें तो कभी कोई ऐसा प्रश्न आता है तो हमें उसका उत्तर देने में आसानी होगी। तो महर्षि कर्णिक ने यह प्रतिपादित किया कि यदि पदार्थ को विभाजित किया जाए तो इतने छोटे कण प्राप्त हो सकते हैं कि उन्हें हम फिर फर्दर विभाजित नहीं कर सकते, और इसको उन्हें अविभाज्य रहेंगे, और इसको उन्होंने नाम दिया था परमाणु। तो सबसे पहले अगर हम कहें तो महर्षि, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो महर्षि कन्नड़ का नाम आएगा। फिर हमने पकोदा जी के बारे में देखा था, कात्यायन, हाँ डिफिकल्ट नाम है। तो चलिए इन्होंने क्या करा, इनके अनुसार क्या था कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं जो हमें द्रव्यों, जिनको हम पदार्थ भी कहते हैं, के भिन्न भिन्न रूपों को प्रदान करते हैं। तो उन्होंने परमाणु के बारे में पता करा, और यहाँ पे जो पकुदा जी थे उन्होंने क्या बताया कि ये संयुक्त रूप में पाए जाते हैं और इस कारण हमें विभिन्न प्रकार के पदार्थ प्राप्त होते हैं। और फिर वहां पे जो हमारे ग्रीक के रहे डेमोक्रेटिस और ल्यूसिपस ने, उन्होंने कहा कि जो पदार्थ को अगर हम विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को हम पुनः विभाजित नहीं कर सकते, और इन्होंने भी नाम दिया उसको परमाणु। तो अगर आपसे ये कभी कभी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि परमाणु नाम किसने दिया, और आपको ये तीन अलग अलग नाम देंगे, और फिर ये भी कह सकते हैं इन सभी ने। तो आपको अगर एक अगर आपको मालूम है तीन लोग हुए जिन्होंने परमाणु नाम दिए तो आप उसका आंसर ठीक से दे पाएंगे। और आत्मा एल ने क्या करा, उन्होंने बताया कि जो दो नियम उन्होंने प्रतिपादित किए, द्रव्यमान संरक्षण का नियम और स्थिर अनुपात का नियम, और इन दो नियम के बारे में आने वाले सेशन में आपको समझाऊंगी। सो बच्चों, आज हम लोगों ने देखा कि जो एक मैटर है, जो हमारे पदार्थ हैं, जो हमारे द्रव्य हैं, वो कैसे, उनके बारे में किस प्रकार हमारे जो दार्शनिक हुए उन्होंने उसके बारे में सोचा, और तो अपनी जितने लिमिटेड रिसोर्स थे उससे उन्होंने रिसर्च करके देखा कि कुछ कण ऐसे भी होते हैं जिनको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते, और उनका नाम दिया परमाणु। अब परमाणु के बारे में आने वाले सेशंस में और समझेंगे। मिलते हैं फिर से, बाय।